Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital sources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher Farhan Tanveer और आज हम पढ़ेंगे गोहर जनरल साइंस ग्रेड 6। इसका चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 9 में हमने अभी तक सर्किट को कंप्लीट किया है और इस कमिंग लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्किट। टाइप्स ऑफ सर्किट में हम जो एसएलओ कवर करेंगे वो हमारा एसएलओ नंबर 6 है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, और एसएलओ 7 है, ड्रॉ एंड कंस्ट्रक्ट सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। एसएलओ 8 है, आइडेंटिफाई द यूज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट इन डेली लाइफ। तो एसएलओ नंबर 6, 7, 8 आर अबाउट द टाइप्स ऑफ सर्किट कि सीरीज सर्किट क्या है, पैरेलल सर्किट क्या है, हमारा लाइफ में क्या उसका यूज़ है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है और हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहा है, स्कूल में इस्तेमाल हो रहा है कि लाइट कैसे ऑन हो गई, कैसे ऑफ हो गई। तो आइए इसको समझते हैं, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 4 है अबाउट द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। सो इलेक्ट्रिक सर्किट हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक पाथवे है जहाँ से करंट फ्लो करेगा, वो अपना काम करेगा। हमने कहा उसकी 2 टाइप्स थी, ओपन एंड क्लोज। अब हम उसकी मज़ीद टाइप पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ सर्किट बट हेयर वी शैल डिस्कस इट्स 2 मेन टाइप्स, सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। अब ये नाम से जाहिर है, सीरीज मीन वो एक ही सीरीज में इकट्ठे जुड़े हुए हैं। आप सिंपल देखिए, अक्सर आपने स्कूल्स में, घरों में, डिफरेंट जगहों पर ऑब्जर्व किया होगा, एक बटन ऑन करते हैं तो 2 लाइटें इकट्ठी जुड़ ऑन हो जाती हैं। एक बटन ऑन करते हैं, एक लाइट और एक फ़ैन ऑन हो जाता है। तो सम टाइम एक स्विच दबाने से, स्विच ऑन करने से मल्टीपल चीज़ें जो है वो ऑन हो जाती हैं, एक स्विच ऑफ करने से मल्टीपल चीज़ें ऑफ हो जाती हैं। तो ये जो काम है कि एक स्विच ऑन ऑफ करने से उसके साथ कई चीज़ें कनेक्टेड हों, 2-3 लाइट्स कनेक्टेड हैं या 2 फैंस कनेक्टेड है या एक फ़ैन एक लाइट है, एक से ज़्यादा चीज़ कनेक्टेड है, तो उससे हम कहते हैं कि ये चीज़ें सीरीज़ में जुड़ी हुई हैं, इकट्ठी जुड़ी हुई हैं। इनके अंदर एक ही तार है, एक ही वायर है जो बैटरी से निकली और डिफरेंट जो आउटसोर्स तक गई, वो बल्ब तक गई, वो फ़ैन तक गई और वापस वो बैटरी तक गई। और हमने जब स्विच को ऑफ़ किया तो करंट जाना आगे बंद हो गया और दोनों चीज़ें ही बंद हो गई, और हमने स्विच ऑन किया, करंट आगे फ्लो किया और दोनों चीज़ें ऑन हो गई। तो ये बड़ा सिंपल सा मैटर है, अक्सर हमने अपने घरों में, स्कूल्स में, डिफरेंट बिल्डिंग्स में ऐसा देखा होगा। तो ये सीरीज सर्किट होता है। जबकि पैरेलल सर्किट क्या है, पैरेलल सर्किट जो कि डेफिनेटली हमारे घरों में बहुत ईजी है, एक स्विच पर एक ही बल्ब है, एक स्विच पर एक ही फ़ैन है, एक स्विच पर एक शू है, उसने वायर लगाई, मोबाइल चार्ज किया, उसने वायर लगाई, मैं टीवी को ऑन किया, टीवी देखा। तो ये जो सर्किट है जहाँ पे एक स्विच पर एक ही कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस अटैच है, वो होता है पैरेलल सर्किट। उसमें हर बैटरी से वायर अलग आ रही है, अलग आउटसोर्स सोर्स तक अलग वायर जा रही है। अब हम देखते हैं कि इनके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो सीरीज सर्किट, if all components are connected one after another in a single loop then it is series circuit। जो मैंने बताया, आप डायग्राम में देखिएगा, बैटरी से ग्रीन वायर आ रही है बल्ब की तरफ, वो वायर यहाँ पे अटैच है, उसी का दूसरा एंड यहाँ से निकल के फिर दूसरे बल्ब को। तो ये सीरीज़ में एक ही वायर एक ही वक्त में वो उसके हमने पीस किया, यहाँ पे जोड़ी तार, एक उसके टर्मिनल से बल्ब के, फिर दूसरे टर्मिनल से उसको कट करके अगले बल्ब के टर्मिनल पे। तो सारे बल्ब्स को हमने आपस में ऐसे ही कनेक्ट किया और फिर इनको हमने की के साथ कनेक्ट किया और की के एक वायर को हमने जोड़ दिया उस बैटरी के साथ। तो एक ही बैटरी है जो एक ही वक्त पे इन तमाम बल्ब्स को करंट सप्लाई करेगी। अगर की ऑन है तो ये करंट फ्लो करेगा, सर्किट मुकम्मल होगा, एक क्लोज सर्किट बन जाएगा। अगर हमने की ऑफ की हुई है तो फिर ये सर्किट ओपन सर्किट है, इनकम्प्लीट सर्किट है, करंट फ्लो नहीं करेगा और सारे बल्ब एक ही वक्त पे बंद हो जाएंगे। अब हमारी डेली लाइफ में देखिए, इसी डायग्राम को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये देखिएगा, प्लस माइनस ये बैटरी है, इसके साथ ये की है जिसका सर्किट यहाँ पे उसने क्लोज दिखाया हुआ है, और ये हमारा जो है वो एक आउटसोर्स है, बल्ब है,
दूसरा आउटसोर्स बल्ब है, तीसरा बल्ब है, चौथा बल्ब है। अब ये जो करंट है वो फ्लो कर रहा है जब हमने बैटरी को यहाँ पे की को हमने ऑन किया है, सर्किट को क्लोज किया, यू कैन सी इन द डायग्राम। तो करंट फ्लो करेगा और ये सारे बल्ब जल पड़ेंगे। जब हम इस की को यहाँ से ऑफ करेंगे, सर्किट को इनकम्प्लीट करेंगे, ओपन करेंगे, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अब इसका थोड़ा सा नुकसान हमारी लाइफ में क्या है, हमारे घरों में, कि अगर एक घर का एक फ़ैन और एक लाइट अगर इसी पे अटैच है सीरीज़ के अंदर, तो अगर उसमें कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो दोनों चीज़ें एक ही वक्त में बंद हो जाएंगी, जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग और अनोइंग चीज़ होती है किसी के लिए भी। सो यही इसका एक नुकसान जो लिखा हुआ है। अगर देयर इज़ डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट, देयर इज़ ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। A break at any part of the circuit stops the flow of current in the whole circuit। तो जैसे हमने पीछे डायग्राम में देखा, मैं इसको दोबारा दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर हम किसी भी पॉइंट पे एक ब्रेक आ जाती है, एक तार कहीं से भी कट हो जाती है, तो सारा सर्किट डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई बल्ब भी ऑन नहीं हो सकता। तो ये इसका नुकसान है। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है मेकिंग अ सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इट इज़ वेरी मच इजी। आप इसको डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने एक बैटरी ली और तारें ली, एक लंबी तार ले लें 20 सेंटीमीटर की, और 3 आपके आउटसोर्स हैं, बल्ब्स हैं। आपने उस तार को छोटे पीसेस में काटा, उसको इंसुलेशन को रिमूव किया एंड से, और एक तार को आपने लगा दिया बैटरी के साथ। अब उसी का एक पीस का दूसरा एंड लगा दिया दूसरे बल्ब के साथ। उस बल्ब के दूसरे टर्मिनल से हमने जो दूसरे तार के पीस निकाला था, तो पीसेस को आपस में जोड़ते रहे हर एक के साथ, टर्मिनल के साथ। अल्टीमेटली जो आखिरी बल्ब है उसका जो टर्मिनल के साथ एक तार लगी है, उस वायर का दूसरा एंड हम जोड़ेंगे की के साथ। की का जो दूसरा टर्मिनल है उसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के टर्मिनल के साथ। अगर की को हम ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करेगा और सारे बल्ब ऑन हो जाएंगे। अगर की को आप रिमूव करेंगे, की को ऑफ करेंगे, तो सर्किट इनकम्प्लीट रहेगा, ओपन सर्किट हो जाएगा और अल्टीमेटली बल्ब ऑन नहीं होंगे। तो ये एक सिंपल सर्किट है जो हम एक छोटी बैटरी को, इवन गाड़ी की बैटरी को लेकर, तो ये हम काम घर पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पैरेलल सर्किट। तो जैसे आपने सुना कि सीरीज सर्किट क्या होता है, अब देखें उसके ऑपोजिट क्या होगा, तो वो है पैरेलल सर्किट। हमने कहा सीरीज में जी तमाम जो आउटसोर्स हैं, जो डिवाइस हैं, वो एक ही तार से इकट्ठी कनेक्टेड है। तो डेफिनेटली पैरेलल में क्या होगा कि एक तार के साथ, एक वायर के साथ एक इलेक्ट्रिक डिवाइस ही अटैच है, उसका एक का सर्किट मुकम्मल हो गया अलग, दूसरी डिवाइस का अलग सर्किट है, तीसरी डिवाइस का अलग सर्किट है। जैसे आप देखिए हमारे घर पे स्विच बोर्ड लगा हुआ है, तो वहाँ पे शू का लगाने का जो है वो स्विच लगाने का एक होल्स बने हुए हैं, जहाँ पे हम टीवी को ऑन करते हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। उसके साथ बटन होता है स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, एक बटन हमारे पास है फ़ैन ऑन ऑफ करने के लिए, एक हमारे पास है लाइट ऑन ऑफ करने के लिए। तो अगर उस पूरी इलेक्ट्रिक प्लेट में कहीं पे मसला हो जाता है तो वो एक स्विच ही ख़राब होता है, बाकी स्विच काम कर रहे होते हैं। अगर फ़ैन का स्विच ख़राब है तो बाकी लाइट का वाला और जो मोबाइल चार्जिंग वाले और टीवी वाले जो स्विच है वो काम कर रहे होंगे। तो ये क्यों है? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में जोड़ी गई हैं बाय पैरेलल सर्किट। तो आई होप कि मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ, आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमारे घरों की तमाम चीज़ें पैरेलल सर्किट से जुड़ी हैं। और मैंने पहले भी बताया कि अगर एक स्विच पे एक चीज़ काम कर रही है तो इट मीन्स वो पैरेलल सर्किट है। तो जहाँ पर प्रॉब्लम होगी वही रहेगी, वो प्रॉब्लम दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगी, और ये फ़ायदा है इसका। तो पैरेलल सर्किट क्या है? वो कहता है इफ़ द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन 2 और मोर लूप्स, हम इसमें पाथवे बढ़ गए, लूप्स बढ़ गए, अलग अलग पाथवे हैं, देन इट इज़ पैरेलल सर्किट। इन अ पैरेलल सर्किट देयर आर मोर देन वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। सीरीज के अंदर एक ही पाथ है, यहाँ पे मोर देन वन पाथ है। द करंट फ्लोइंग through different branches of the parallel circuit may be same or different, but the current in each branch is less than the total current flowing out from the electric source। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक सोर्स सेम है, 3-4 अगर पाथवेज है करंट के इलेक्ट्रिक सर्किट से, तो हर एक में करंट की जो मिकदार है वो डिफरेंट होगी और बैटरी से कम होगी। अब आप ये देख सकते हैं बैटरी का एक टर्मिनल लिया, इसको हमने अटैच किया किसके साथ? की के साथ, और की को अटैच किया हमने बल्ब के साथ।
उस बल्ब को हमने अटैच कर दिया वापस बैटरी के साथ। अब ये एक सर्किट ये वाला मुकम्मल हो गया। कैन यू सी दिस? ये वन सर्किट मुकम्मल हो गया। अब इसी की से हमने टर्मिनल से की के एक टर्मिनल से दूसरी की के टर्मिनल को हमने करंट दिया तार के ज़रिए, और उसका टर्मिनल दूसरे बल्ब से जोड़ा, और उस बल्ब के टर्मिनल को हमने दोबारा से बैटरी से जोड़ा। तो ये दूसरा सर्किट हमने मुकम्मल किया। और थर्ड वाला लास्ट में सबसे नीचे आप देखें, सबसे नीचे हमने तीसरी की को रखा, तीसरी की के टर्मिनल को बैटरी से हमने कनेक्ट किया, और की के दूसरे टर्मिनल को हमने बल्ब से कनेक्ट किया, बल्ब के दूसरे टर्मिनल को हमने डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट किया। तो ये हमारे पास 3 सर्किट्स बन गए, और हर एक के ऊपर एक एक बल्ब है। अगर कहीं पे मसला होता है तो वो उस एक जगह पे मसला होगा, बाकी चीज़ें अपना फुली तरीके से काम करेंगी। इसी चीज़ को हमने इस डायग्राम में शो किया हुआ है। पॉजिटिव नेगेटिव एंड है जो बैटरी को शो करेगा। ये की हमने यहाँ पे ऑन रखी हुई है, सर्किट को क्लोज किया है, तो यहाँ पे बल्ब ऑन हो रहे हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? A parallel circuit has an advantage over the series circuit. There are more than one path for the current to flow. A break in any branch of the circuit stops the current flowing through that branch only. तो जहाँ पर मसला होगा वहीं पर रहेगा, ये मसला किसी और चीज़ को तंग नहीं करेगा। अगर घर पे फ़ैन ख़राब है तो वो सिर्फ उस पूरी जो हमारे रूम के अंदर इलेक्ट्रिक प्लेट लगी है जहाँ पे 5-6 बटन्स हैं, एक बटन ख़राब है तो वही ख़राब हुआ है, तो वो आसपास के बटन्स पे इफेक्ट नहीं करेगा, वो फंक्शनल होंगे। तो इसकी वजह यही है कि वो सारे के सारे पैरेलल फॉर्म में जुड़े हुए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। चीज़ें मुश्किल नहीं है, ईजी हैं, लेकिन टेक्निकल है, कंसेप्चुअल हैं। आई होप जो मैंने पढ़ाया आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट, या सिंपल कोई सवाल आ जाएगा व्हाट इज़ अ पैरेलल सर्किट, या आ जाएगा ड्रा अ पैरेलल सर्किट, ड्रा अ सीरीज सर्किट। तो ये आपने अच्छी तरह से इन चीज़ों को याद करना है, इनकी डेफिनेशन को याद करना है, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज को याद करना है, ताकि आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।